हदीस पाक में आता है, बरा इब्न आज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा के पूछने पर कि सबसे पहले ज़मीन पर अल्लाह ताला की इबादत गाह जो बनी वो मक्का मुकर्रमा में बनी। अल्लाह की इबादत गाह सबसे पहले हरम अव्वल मक्का मुकर्रमा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया, जहाँ पे खाना काबा है। उसके बाद जो दूसरा अल्लाह का घर तामीर हुआ वो फ़िलिस्तीन में तामीर हुआ। शाम का वो मुबारक हिस्सा, फ़िलिस्तीन पहले शाम में था। हदीस शरीफ में आता है कि मुसलमानों की 3 हरम हैं, 3 मुक़द्दस तरीन जगहें हैं जिसका ताल्लुक़ मुसलमानों की शायर से है, उनकी पहचान से है, उनके दीन से है। एक मक्का मुकर्रमा और मस्जिद हराम, और दूसरा मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी, और तीसरा हरम सालिस, तीसरा हरम मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस। ये वो ज़मीन है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह के लिए हिजरत करके जिस ज़मीन को इख्तियार किया, और उसके बाद जितने भी नबी आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में, सबका किसी न किसी से तरह ताल्लुक़ इस सरज़मीन से रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले सदियों तक रूमियों का इस ज़मीन पर कब्ज़ा था, लेकिन फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में ये सरज़मीन मुक़द्दस फ़तह हो गई, बिना जंग के फ़तह हो गई। जिन लोगों का कब्ज़ा था उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ रखा था कि इस हुलिये का आदमी इस ज़मीन पर आएगा और वह कब्ज़ा कर लेगा, तो उन लोगों ने हज़रत उमर को उस हुलिये का पाया और चाबी हवाले कर दी। 5 सदियों तक मुसलमानों के कब्ज़े में सरज़मीन मुक़द्दस रही। उसके बाद फिर जब मुसलमान कमज़ोर हुए और उनके बादशाह और उनके हुक्मरान आयश परस्ती में मुब्तला हुए, खुशहाली की वजह से आयश परस्ती आ गई, गुनाह करने लगे और जज्बा और गैरत कम हो गया बादशाहों का, तो फिर से एक बार रोमियों ने उस पर कब्ज़ा किया और 92 साल के बाद दोबारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस पर कब्ज़ा किया और जंग से फ़तह किया। उसके बाद फिर आखिर तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। लेकिन दुनिया की सबसे बदतर, मनहूस तरीन और शरीर और मक्कार, धोखेबाज कौम यहूद, उन्होंने फिर 1948 में फ़िलिस्तीन में अपना ठिकाना बनाना शुरू किया, और ये बरतानवी जो साम्राज्य था, वो जो अंग्रेज़ों की हुकूमत दुनिया भर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कायम थी, हमारे मुल्क में भी अंग्रेज़ थे। कहा जाता था कि इतनी बड़ी सल्तनत है अंग्रेज़ों के पास, इंग्लिस्तानियों के पास, कि इनकी सल्तनत में सूरज डूबता नहीं है, कहीं न कहीं दिन ज़रूर होता है। तो फिर जब यहूद की मक्कारी और जुल्म और धोखे और झूठ और फ़रेब की बुनियाद पर हिटलर ने इनके तबाह व बर्बाद करना शुरू किया, तो बरतानवी हुकूमत जो जंग अज़ीम में दूसरे महाज पे खड़ी थी, उसने बड़ी साजिशों के साथ और शैतान इब्लीस की मदद से यहूदियों को, यहूद कौम को कमज़ोर और काबिल तरस साबित करके फ़िलिस्तीन में इस बहाने से आबाद करना शुरू कर दिया कि असल ज़मीन, बाप और दादा की ज़मीन, ये यहूद की ज़मीन है फ़िलिस्तीन, इनके बाप दादाओं की ज़मीन। उन्होंने कहा कि अर्ज़ुन बिला शाब लिशाबिन बिला अर्ज़िन, अरबी में उसको कहा गया, जिसको मैंने कहा कि फ़िलिस्तीन ऐसी ज़मीन है जहाँ के कोई आवाम नहीं है, यानी यहाँ के बसने वाले अरब यहाँ के नहीं हैं। ये ज़मीन उन लोगों की है जिनके पास कोई ज़मीन है, यानी यहूद, जिनके लिए दुनिया के किसी मुल्क ने जगह नहीं दी। अल्लाह ने फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। ये वो कौम है जिन पर अल्लाह ने कुरान में कहा ज़िल्लत उनके ऊपर मैंने थोप दी है, ये हमेशा जलील रहेंगे, मिस्कीन बना दिया है, और अल्लाह का गज़ब हमेशा इन पे टूटेगा। व मअवाहुम जहन्नम, और अगर इसी हालत में मरे तो जहन्नम में जाएंगे। लिहाजा दुनिया ने देखा, सदियों तक ये दर बदर फिरते रहे।
तो दुनिया को गलत ख़बरों के ज़रिए और ज़राए इबलाग मीडिया पर इनके ख़ास लोगों का कब्ज़ा हो गया, झूठी ख़बरें फैलाकर अपने बारे में लोगों में रहमदिली और तरस का मादा पैदा करके फिर फ़िलिस्तीन में इस बहाने से बसाना शुरू किया। महंगी महंगी दामों पर सस्ती सस्ती ज़मीनें खरीदवाई बरतानवी साम्राज्य ने और यहूदियों ने ख़रीदा, ये कहकर कि हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है बसने के लिए, हमें भी तो दुनिया में रहने का हक़ है, लिहाजा कम से कम ये ज़मीन दे दो जिसमें हमारे बाप दादा रहते थे। मैंने जो ये जुमला कहा है कि इब्लीस की मदद से, ये गुस्से में नहीं कहा, ये जुमला सच कहा है मैंने। आप अफसोस है कि यहूद की तारीख़ लोग नहीं जानते। मैं ये कह रहा हूँ, ये बदतर कौम है, ये जलील कौम है, धोखेबाज है, शरीर है, झूठी है, दगाबाज है, बेवफा है, हर एक के लिए बेवफा है। ये एक जुमला मैं सच कह रहा हूँ और उसके माना पे गौर करते हुए कह रहा हूँ। अमेरिका का एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव गुजरा है, नुमाइंदा, 2019 में उसका इंतकाल हुआ, वो मरा, पॉल फिंडले, उसकी किताब है, इसका उर्दू में तर्जुमा है शिकंजा यहूद, दे डेयर टू टॉक आउट। उस किताब में वो जल्दी लिखी हुई, 20-30 साल पहले, गालिबन 80 के बाद किताब लिखी गई। उस किताब में वो अमेरिका का नुमाइंदा था, आप अभी सर्च कर सकते हैं, उसका बेटा अभी भी है वहाँ की कांग्रेस में। उसने किताब में, और मैंने किताब पढ़ी है, उसका काफ़ी हिस्सा पढ़ा है मैंने, लिखा है कि ये किस तरह ये यहूद दुनिया पर अपनी मक्कारी और धोखेबाजी के ज़रिए कब्ज़ा किए हुए अमेरिका को धोखा दे रहे हैं। अमेरिका तो ईसाइयों का मुल्क है, वहाँ पे अक्सरियत ईसाई बसते हैं, लेकिन वहाँ पे जो चंद यहूद बैठे हुए हैं वो अमेरिका की हुकूमत को खुद धोखा दे रहे हैं। अभी आज की बात मैं बताऊँ आपको, ताज़ा खबर आज की इनकी धोखा देखिए आप, कि चालबाजियाँ, मक्कारी देखिए कि इन्होंने अमेरिका के सदर को धोखा दे दिया, जो बाइडेन को। कल या परसों उसका बयान आया था कि हमास वाले इसराइल पर हमला कर रहे हैं और वहाँ के गैर मुसल्लह जो अवाम है, जो निहत्ते अवाम औरतों और बच्चों को मार रहे हैं, जो सरासर जुल्म है। और जुल्म की इंतहा हमास वालों की ये कि वो अपने हाथों से ज़बह कर रहे हैं। और आगे कहता है वो, जो बाइडेन ये कह रहा है कि मैंने खुद वो वीडियोस देखी हैं जिसमें धड़ सर के बगैर मौजूद है। ये बयान था 1 या 2 दिन पहले का। आज का ये बयान है, मैं देख कर आ रहा हूँ। उसने इनकार कर दिया कि वो खबर झूठी थी और ये कहा कि मैं देखा नहीं था, सुना था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद फौजी हैं इसराइल के, उन्होंने लाशों के पास, जो लाश कफन में है, बंद है, और यहूदी मीडिया के काम करने वालों ने दीगर मीडिया के अफराद को ये बताया कि जो लाशें रखी हुई है, गर्दन कटी हुई है। क्यों? ताकि दुनिया भर के लोगों का कि रहमदिली और तरस और सिंपैथी ली जाए। देखिए, झूठ का शिकार अमेरिका के सदर को बना दिया और उसका आज उसने एतराफ़ किया है, मुझे गलत खबर दी गई। आप जाकर सर्च करें, मैं जजीरा पढ़ के आ रहा हूँ। और ये अमेरिका का सदर अगरचे खुलेआम इसराइल की तायीद कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि प्रोपेगेंडे न फैलाए जाएं, प्रोपेगेंडे न फैलाए जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अमेरिका को भी अरगमाल बनाते हैं इसराइल। ये बात पॉल फिंडले ने अपनी किताब में उसी वक्त कही थी। आप मदीना मुनव्वरा की तारीख़ तो जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा अरबों का है, अरब वहाँ बसते हैं, औस खजरज का शहर था वो। लेकिन जब मैंने कहा कि जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि यहूद ऐसी बदतर कौम, यक़्तुलून अंबिया अल्लाह बिगैर हक़, ये वो लोग हैं जिनके हाथ नबियों के मुक़द्दस खून से नापाक हैं। इन नबियों का खून किया है, अल्लाह के नबियों को कत्ल करने वाली कौम है ये। यक़्तुलून अंबिया अल्लाह, कुरान कहता है नबियों का खून किया इन लोगों ने। इसलिए ये वो कौम थी जिनके लिए अल्लाह ने मन्नो सलवा नाजिल किया था। या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती
ए इसराइल के बेटो, यानी यहूद, यहूद का असल नाम बनी इसराइल है। यहूद हम ये नहीं कहते हैं, कुरान भी यहूद इसलिए कहता है कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे उसमें चौथे नंबर का बेटा यहूदा था, उन्हीं की औलाद में से अक्सर यहूद है, इसलिए यहूद कहा गया। तो असल तो बनी इसराइल है, यानी इसराइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से, उन्हीं के नाम से मुल्क इसराइल बना है। इसराइल नबी का नाम है, याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। अल्लाह ने फरमाया या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मैंने जो तुमको नेमतें दी हैं उसे याद करो। वअन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें पूरी दुनिया में फ़ौक़ियत दी है, तुम्हें ज़्यादा इनाम दिया है। नबी जो पैदा होता था इन्हीं में पैदा होता था, और नबी ये पाक आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने की वजह यही थी, ये जानते थे कि ये सच्चे नबी हैं, इसलिए नहीं लाते थे कि हमारी कौम से नहीं है। अरबों से कैसे पैदा हो गए, अब तक हमारी नस्ल से नबी पैदा होता था, अब हमें क्यों पैदा नहीं हुआ। ये कुरान की सच्ची बात है जिसे हर मुसलमान मानता है। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि अब इन पे इनामात बंद, ये जलील ख़ार होंगे, कहीं ये जम नहीं पाएंगे, तो इनको दरबदर की ठोकरें खानी पड़ी। बुख्तनस्सर एक बादशाह पैदा हुआ, उसने इनका इतना खून किया कि शहर में तखनो तक खून हो गया, बहुत खून हुआ है यहूदियों का। यह अल्लाह की तरफ से था, ये पेशगी खबर थी अल्लाह ताला की तरफ से। तो ऐसे ही जब बुख्तनस्सर ने उनको भगाया तो बहुत से यहूदी आकर मदीना में बस गए, जैसे इसराइल में बसे, इसराइल में बसे ऐसे वहाँ पर बसे। तो ये यहूदी इतने चालाक हैं और सबक लेने की ज़रूरत है, इस चीज़ में सबक लेने की ज़रूरत है। ये जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ के माश पे कब्ज़ा कर लेते हैं, फाइनेंस अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, बाज़ारों को अपने हाथ में कर लेते हैं, और आपस में ख़ानदानी असबियत है इनके अंदर, बड़े इत्तेहाद से काम, दूसरों से शदीद नफ़रत करते हैं, आपस में शदीद इत्तेहाद है इनका। लिहाजा मदीना मुनव्वरा में जितनी भी हथियार बनते थे यहूद बनाते थे। मदीना मुनव्वरा तिजारत होती थी, सामान ये लाते थे, बिजनेस यही करते थे। वहाँ के लोगों को आपस में लड़ा दिया, औस और खजरज को, और लड़ाई करा के राज करते थे। हालांकि कम थे लेकिन राज करते थे। ये हमेशा यही करते आए हैं, किसी वजह से तो हिटलर ने इनके साथ ऐसा किया था। तो आज मुसलमानों का हाल ये है, हमारे एक उस्ताद हज़रत मौलाना आलम खलील अमीनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु इंतकाल कर गए कोरोना में। वो हिंदुस्तान के अकेली शख्सियत थे, हमारे उस्ताद मौलाना आलम खलील अमीनी, दुनिया में उनका नाम था। कुवैत ने कातिब इस्लामी का अवार्ड उनको दिया था, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उनको अवार्ड दिया था, इंतकाल कर गए। वो 35 साल तक फ़िलिस्तीन के मौजू पर मकाले लिखते रहे, बहुत सी किताबें। फ़िलिस्तीन फ़ी इंतज़ार सलाहुद्दीन, उसकी एक किताब है, फ़िलिस्तीन सलाहुद्दीन के इंतज़ार में। उस किताब में वो लिखते हैं कि ये चंद साल पुरानी इसराइल हुकूमत, चंद साल पुरानी, जो बसी थी तो ज़मीनें ख़रीद के बसी थी। इस यहूद की आबादी जब फ़िलिस्तीन में आई तो ज़मीनें इन्होंने ख़रीदी थी, ख़रीद के मकान बनाए थे। लेकिन ये बैठे नहीं रहे, 67 में जंग हुई है, सिर्फ 20 साल के बाद, और अरबों को चबवा दिया इन्होंने। और मिस्र, उर्दून और सऊदी अरब और बहुत से ममालिक जो मिल के जंग हुई थी, इसराइल फाते रहा। क्यों? उन्होंने उस किताब में लिखा हुआ है कि जब ये यहूद यहाँ पर आए, इन्होंने तिजारतों पे कब्ज़ा किया। यहूदी अगर जर्मन में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, तो अपने उस यहूदी की फ़िक्र करता था जो इसराइल में, फ़िलिस्तीन में आबाद हुआ है, उसकी तिजारत से जोड़ता था, उसको हथियार फराहम करता था। लिहाजा हज़रत ने ये लिखा उस किताब में कि सऊदी अरब, कतर, इराक़, कुवैत, उर्दून और सूरिया, इन सारे मुल्कों के पास जितनी फ़ौज है उससे ज़्यादा इसराइल के पास फ़ौज है। उन सारे मुल्कों के पास जितने जंगी तैयारे हैं उससे ज़्यादा इसके पास जंगी तैयारे हैं। क्या वजह है कि अरबों ने तैयारे नहीं बनाए, हथियार नहीं खरीदे, ऐश परस्ती में मुब्तला रहे, इसीलिए उन्होंने कब्ज़ा किया। लेकिन सारी शिकायतें एक तरफ, वो जो फ़िलिस्तीनी जो लोग हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वो हार नहीं मानने वाले। हदीस शरीफ में आता है, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में
जो उरूज और जो वलवला नज़र आया वो अरब के सऊदी अरब से नज़र आया, हिजाज से नज़र आया। लेकिन आखिरी ज़माने में जो असल ईमान नज़र आएगा वो शाम की सरजमीन में नज़र आएगा, फ़िलिस्तीन में नज़र आएगा। आज देखिए आप, जिनके पास कुछ नहीं है, उनका पानी पीने वाला, उनकी लाइटें, वो इसराइल के कब्ज़े में, जिस गज़ा पट्टी में ये रहते हैं उसके सारे ज़राए इसराइल के पास है। ओपन जेल कहा जाता है उसे, जेल है वो गोया कि उनको तो इसराइल के दानों पे पलने वाला कहना चाहिए, लेकिन वो इसराइल से नबर्द आज़मा हैं। चारों तरफ मुस्लिम हुकूमतें हैं, वो इसराइल से ताल्लुकात कायम करना चाहती हैं, लेकिन ये लोग जिनके पास अपनी कोई इस्टेब्लिश हुकूमत नहीं है, हथियार बनाने के बड़े ज़राए नहीं है, सुरंगों से लड़ने वाले, मदरसे जिनके तबाह कर दिए गए, स्कूल जहाँ पे कमज़ोर कर दिए गए, जहाँ पे हॉस्पिटल में सही नज़्म और सहूलियात नहीं है। लेकिन आप देखें कितने ईमान वाले हैं ये लोग, कितनी बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हम तो उनके लिए 10 मिनट निकाल नहीं पा रहे दुआ करने के लिए। कम से कम कुछ तो कर सकें, जितना कर सके उतना तो कर लें। अभी 1 घंटे पहले की खबर बता रहा हूँ मैं, जब आया हूँ उससे 20 मिनट पहले या 30 मिनट पहले की खबर थी। इसराइल ने ऐलान कर दिया कि अगले दिन 24 घंटे तक की वार्निंग दी है कि गज़ा के शिमाली हिस्से से निकलकर जुनूबी हिस्से में चले जाओ, क्योंकि हम 24 घंटे बाद बमबारी करेंगे, पूरा आधा खित्ता बम से उड़ाएंगे। और उस खित्ते में 11 लाख लोग रहते हैं, 1.1 मिलियन लोगों की आबादी है। उस आधे में पूरी आबादी 2.3 मिलियन लोगों की गज़ा में रहने वाली है। 23 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं। उनमें से 11 लाख लोगों को जुमा के दिन ये सुना दिया गया कि तुम्हें अपना घर छोड़ के जाना है, बाल बच्चों को लेकर, अपनी जायदादें छोड़कर, वरना 24 घंटे बाद यहाँ बम गिरेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने 200 करारदादें पास की हुई हैं। मैं पॉल फिंडले की किताब से कह रहा हूँ जो पहले लिखी थी, अब पता नहीं कितनी करारदादें, 200 करारदादें इसराइल के खिलाफ पास की, जिसको इसराइल ने एक हर्फ नहीं माना। कोई मुल्क नहीं कहता। ये शहजोर के हर जुल्म पर खामोश रही है दुनिया, शहजोर के हर जुल्म पे खामोश रही है दुनिया। मजलूम के एक वार पे कोहराम मचा है, वो जुल्म पे जुल्म करते चले गए। उन्होंने लाखों लोगों को शहीद किया है, न जाने कितनी औरतें काट दी गईं, उनके जिस्म को बरहना किया गया, बच्चे शहीद हुए। दुनिया नहीं बोलती है, लेकिन एक बार हमला कर दिया जो उनके इम्कान, उनके तसव्वुर से ज्यादा था, तो सारी दुनिया से आवाजें उठने लगी। वो मारे तो डिफेंस कर रहे हैं, और ये दिफा करें तो ये दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। दुनिया यहूद के इसी मक्कारी, झूठ और फसाद पे के नीचे पल रही है, उनका दूध पी रही है। तो कम से कम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है, कम से कम दुआ तो करें उनके लिए, अपने भाइयों के लिए। और सिर्फ दुआ ही ना करें, जितना आप कर सकते हैं मुल्क के कानून का लिहाज करते हुए, मुल्क के कानून का लिहाज करते हुए। आपके पास कोई खबर पहुंचे उसे शेयर करें। आप फेसबुक चला रहे हैं तो उनकी खबरें आगे बढ़ाएं, स्टेटस पे लगाएं, ताकि कम से कम आवाम समझे, तो ताकि हिंदुस्तान की सरकार के पास ये पैगाम जाए कि नहीं, अब अगर हम इसराइल का कागजी तौर पे ऑफिशियल अगर साथ देंगे तो एक तबका है जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा। अगर ये जो सेकुलर हमारे गैर मुस्लिम लोग हैं, जो सेकुलर हैं, जो मुसलमानों के बारे में कम से कम बेहतर सोचते हैं, अगर वो खबरें ना चला रहे होते तो क्या हिंदू हमारे साथ होते? आधे हिंदू फिलिस्तीन के साथ हैं। इसका बड़ा असर होता है। अल जजीरा चैनल मैं तो 25 सालों से देख रहा हूं, जब से 2000 का मुझे याद है, बचपन से हम देखते हैं उसे। एक चैनल है जो कतर की हुकूमत के पास है, अल जजीरा। जितनी खबरें आती हैं सच्ची वहीं से आती हैं। इसका मतलब आज के ज़माने में ज़राए इब्लाग की कितनी बड़ी ज़रूरत है, कितनी बड़ी ज़रूरत है। अगर फ़िलिस्तीन से खबरें यहाँ ना पहुँच रही होती तो हम दुआ नहीं करते, हम फिक्रमंद नहीं होते। और सऊदी हुकूमत इसराइल का खुले लफ्ज़ों में साथ देने से नहीं रुकती, अब रुकी हुई है, क्योंकि आवाम की हर एक हिंदुस्तान का
एक पुराना एम्बेसडर रहा है एम्बेसी में, सऊदी एम्बेसी में, हिंदुस्तानी, उनका बयान आया कल BBC पर। उन्होंने ये कहा कि जितनी अरब हुकूमतें फ़िलिस्तीन की तरफ से बोल रही हैं या खामोश इसराइल की तरफ से नहीं बोल रही हैं, ये सिर्फ अवाम की वजह से है, ये सिर्फ राजशाही बचाने के लिए, क्योंकि अवाम फ़िलिस्तीन के साथ है। और अवाम फ़िलिस्तीन के साथ क्यों है? क्योंकि ख़बरें सही पहुँच रही हैं। इसलिए लोगों अपने बच्चों को इस लाइन में भी डालिए कि मीडिया में भी जाएं, सहाफ़त भी पढ़ें और इस काज के लिए पढ़ें, मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए। अब लोग सोचते ही नहीं, ऐसी तालीम बस चाहिए जिससे पैसा कमा सके। हर लाइन से कौम को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। मैंने पड़ोस के एक मुल्क के बारे में वो खबरें पढ़ी हुई हैं जो आम लोग नहीं जानते। वो कौन लोग थे? एक किताब है मेरे पास, हजरुल अर्ज़। मैं अभी अपने साथियों को दिखा रहा था कि शायद ही किसी मौलवी ने, एक मौलवी ने पढ़ा हो इसे। मैंने उसे ऑनलाइन ख़रीदा किंडल पे। वो किताब अहमद फालुद्दीन की लिखी हुई है, जो शामी मुसलमान है, पढ़ाई उसने अमेरिका में की, अमेरिका का पढ़ा हुआ है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जिहाद में वो बनफ़्स नफ़ीस शरीय को ख़बरों को उसने लिखा है। अगर वो ईमान अफरोज़ बातें हम तक नहीं पहुँचती तो हमारा ईमान कैसे बढ़ता?